पहले वाले पीरियड में गई थी। कोई ना, देखो तुम एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। यानी कि अपने पास एक सेट दे रखा है, ठीक है। इनमें ना तो अपने को कोई एलिमेंट उठाना ना कुछ और उठाना, इसके अंदर सिंपल जो टर्म दे रखे हैं और जो रिलेशन दे रखा है इसी को कंपेयर करके अपने को एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो तुम्हारे रिलेशन का क्वेश्चन बनता है ना वो पहले एक्सरसाइज की बजाय दूसरी से जरूर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ लिखने वाली चीजें सारी है। देखो क्या शो दैट करना है, अपने पास एक रिलेशन है, ठीक है, और ए अपने पास एक सेट दे रखा है ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी। ए अपने पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल बुक इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई, और जो रिलेशन है ना, रिलेशन कैसा दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई अपने पास ऑर्डर पेयर हो गए, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, अगर मान लो इसने कह रखा है कि अपने एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सभी बुकों का एक सेट है, ठीक है ना, और रिलेशन कैसा दे दिया, एक्स और वाई तुम एलिमेंट उठाओगे तो उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, यानी कि हमने कोई दो बुक उठाई और दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस मिल गए। जैसे मान लो तुम फिजिक्स की बुक उठा लो और एक अलग केमिस्ट्री की बुक उठा लो, ठीक है ना, उनमें सेम नंबर ऑफ क्या मिलेंगे तुमको, पेजेस मिलेंगे। आ गए समझ में। तो अपने पास वो यानी कि रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन ऐसा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एक बुक उठाई, उस बुक का नाम है ए, जो एक लाइब्रेरी के अंदर है। ए अपने पास सेट है लाइब्रेरी में सभी बुकों का, ठीक है। ए हमने एक बुक उठाई और उसका रिलेशन ए के साथ मिलेगा, बिल्कुल आएगा। कैसे कि भाई अगर मान लो हम दोनों सेम बुक उठाते हैं ए, ठीक है, जैसे मान लो हमने दो बुक उठाई और दोनों बुक एलिमेंट की उठा ली मैथ की, ठीक है ना, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे। मान लो हमने 25-26 एडिशन की उठाई, एक बुक है उनमें एक में 300 पेज है, तो दूसरे बुक में भी अपने पास 300 पेज आएंगे, क्योंकि हमने दोनों सेम बुक उठाई, दोनों एलिमेंट की मैथ की बुक उठाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब बारी आती है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है बताओ। पहली कंडीशन हम ट्रू मान के चलते हैं कि अपने पास दो बुक है ए और बी एक सेट के अंदर, ठीक है ना, लाइब्रेरी के अंदर दो बुक है। मैं पहली कंडीशन ट्रू मान लेता हूं कि ए बी रिलेशन के अंदर लाई कर रहा है, या फिर तुम एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, गिवन है ये वाली कंडीशन, यहां पे ये गिवन है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो इसका उल्टा चेक करेंगे हम, यहाँ पे बी ए का रिलेशन बनेगा बताओ। मैं कह दूं एलिमेंट और प्रदीप की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, या फिर मैं इसका उल्टा बोल दूं प्रदीप या फिर एलिमेंट की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बात तो वही है ना, ठीक है। तो सेम ऐसे लिख दो, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो अपने पास ये सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब बारी आती है किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा देखो, फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव केस में क्या होगा कि पहली दो कंडीशन अपने को क्या माननी है, ट्रू माननी है, ठीक है ना। इसकी लाइट बंद हो जाए ना तो बता दियो मेरे को, ये डेड होने में है। जैसे मान के चलो कि एक्स और वाई एक्स वाई एंड जेड तीन बुक हमने एक सेट में मान ली, ठीक है, एक सेट में तीन बुक है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई रिलेशन के अंदर लाई करेगी, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
ठीक है। अब क्या, y और z का सेट उठा लिया हमने, y और z का ऑर्डर पेयर उठा लिया, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसमें भी अपने पास सेम नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे। तो तीसरी कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, अगर मान लो इनमें इन दोनों में 300 पेज हैं और ये कह रहा है कि इन दोनों में भी सेम पेज है, अब जितने y में 300 थे तो सिंपल सी बात है भाई z में भी तो 300 मिलेंगे ना, तो x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे अपने पास। ठीक है, x z बिलोंग टू रिलेशन, ये भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा, x एंड z हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो अपने को शो दैट करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा और जो ट्रांजिटिव भी होगा, जिसके तीनों केस अपने पास ट्रू आ गए या फिर तीनों रिलेशन बनेंगे जिस भी केस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, और 2 ये लगा के चलो कि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में तुमको क्वेश्चन नंबर 11 12 दिखेगा, ये काफी बार पूछे जा चुके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। जेड अपने पास किसका सेट है, ऑल इंटीजर, अपने पास एक सेट है जेड सभी इंटीजर का। ठीक है, और जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा दे रखा है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, x माइनस वाई इज क्या आएगा, इंटीजर। x में से अगर तुम y घटाओगे तो अपने पास इंटीजर आएगा। तो क्या शो दैट करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ये प्रूव करो। सबसे पहला केस किसका आएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर मान के चलो तुम कोई एलिमेंट उठाओगे 2, वो किस में लाई करता है भाई, इंटीजर के सेट में लाई करता है, तो अपने पास एक इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो 2 की इमेज किसके साथ बनेगी, खुद के साथ बनेगी, और रिलेशन के अंदर आएगा या नहीं चेक करते हैं। 2 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 0। 0 किससे डिविजिबल है, खाली इंटीजर बोला है ना, डिविजिबल वाला केस नहीं है अपने पास। ठीक है, तो 0 आ गया, 2 में से 2 लेस क्या 0, तो 0 क्या अपने पास एक इंटीजर है। तुम कोई भी नंबर उठा लो, -1 उठा लो, -1 + 1 तो भी अपने पास 0 आएगा, 0 अपने पास एक इंटीजर है। ठीक है ना, यही तो दिखाना था कि भाई इनकी ये अपने पास रिलेशन में लाई करेगा, कैसे करेगा कि x में से मैं y घटाऊं तो अपने पास इंटीजर आना चाहिए, 2 में से 2 घटाया तो अपने पास कितना आ गया, 0। 0 अपने पास कैसा है कि इंटीजर है। ठीक है, अब अगला केस किसका आता है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एलिमेंट उठाई 1 2 जो इंटीजर के सेट में लाई करता है, बिलोंग टू जेड। 1 2 का रिलेशन हम क्या मान के चलते हैं कि ट्रू है, 1 में से 2 घटाया अपने पास कितना आ गया, -1। ये किस में लाई करता है भाई, इंटीजर में। ठीक है, यही होना चाहिए कि इंटीजर में लाई करे। इसका उल्टा करो, उल्टा क्या करोगे, 2 1 बिलोंग टू, ये भी रिलेशन में लाई करेगा। ठीक है, कैसे लाई करेगा, 2 में से 1 लेस करो कितना आएगा, 1। ये भी अपने पास 1 क्या होता है कि इंटीजर होता है, और इंटीजर ही आना चाहिए अपने पास। x में से y घटाओ, दोनों ऑर्डर पेयर में से घटाओगे तो अपने पास एक इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आ गया अपने पास। ठीक है, अब किसकी बारी आती है, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या है, देखो 1 2 3 हमने कोई भी इंटीजर उठाए, 1 2 का पेयर बनेगा, 1 - 2 = -1, किस में लाई कर रहा है ये, इंटीजर में। 2 3 का केस बनाओ, ये भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। अब जरूरी नहीं कि इंटीजर अपने पास सेम आए, वो अलग अलग इंटीजर भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने चाहिए वो इंटीजर। 2 - 3, 2 - 3 कितना आ गया, माइनस का 1, ये भी अपने पास एक इंटीजर में लाई करेगा। इसका लास्ट वाला केस क्या चेक करेंगे, 1 का 3 के साथ ये रिलेशन में लाई करेगा, कैसे करेगा, 1 में से हमने 3 लेस किया, -2 किस में आ गया अपने पास, इंटीजर के अंदर। अगर इंटीजर के अंदर आ गया तो अपने पास कैसा है, ये ट्रांजिटिव है। यही तो दिखाना था कि x में से y घटाए और अपने पास ट्रांजिटिव आए। इसके पहले 2 केस हमने ट्रू मान लिए, ट्रू आ गए इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो, शो दैट द रिलेशन आर सेट ऑफ ऑल द इंटीजर। अपने पास
सेट दे रखा है ऑल इंटीजर्स का, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा दे दिया इसने, ए बी अपने पास ऑर्डर्ड पेयर है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, दो किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। भूल गए लगाना मेरे को, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहला केस किसका होगा, रिफ्लेक्सिव के केस के लिए। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है, देखो जैसे कि मान के चलो हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, ठीक है, ए एलिमेंट उठाया जो कि अपने पास इंटीजर के सेट में लाई करता है, तुम कोई एलिमेंट उठा लो या फिर तुम कोई प्रॉपर नंबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ए का रिलेशन आएगा, चेक करते हैं, ए में से हमने ए घटाया और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो अपने पास कितना आएगा 2 से डिवाइड करने पे, 0 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 0, यानी कि अपने पास डिवाइड हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो तो अपने पास ये कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब किसकी बारी आती है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में देखो अगर तुम प्रॉपर एलिमेंट उठाओगे तो वो उठा लो, वरना कोई ऐसा एलिमेंट उठाओ जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे कि हमने एलिमेंट उठा लिए 2 4, किसके अंदर लाई करते हैं भाई, इंटीजर के सेट में लाई करते हैं। 2 4 का रिलेशन अपने पास बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार चेक करो। 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 अपने पास कितना आएगा, -2/2, कितना आ गया, माइनस का 1, डिवाइड हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना डिवाइड। अगर डिवाइड हो गया तो अपने पास एक ऐसा रिलेशन है, यानी कि पहला केस तो इसका आ गया ट्रू, ठीक है। अगला केस कैसे दिखाओगे, पेज दे रहा एक, ये मेरा ही है ला दे, सर को कहां से मिलेगा हैं, सर कौन क्लास में मिलेगा, ये तो नहीं होगा। ये लो देखो, ठीक है। तो पहला केस हमने ट्रू प्रूव कर दिया। अब इसी केस के अकॉर्डिंग अपने को क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है नहीं, इसका अगला केस 4 2 मान के चलेंगे हम, 4 2 रिलेशन के अंदर लाई करेगा या नहीं चेक करते हैं। 4 - 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2/2, 1, डिवाइड हो गया ना अपने पास कंप्लीटली। डिवाइड कब नहीं होता, जब रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आ जाता, ठीक है, तब डिवाइड अपने पास नहीं होता। तो इस केस के अकॉर्डिंग अपने पास सिमेट्रिक है। तुम ऐसा एग्जांपल मान के कर सकते हो, या फिर तुम एबीसी के एलिमेंट उठा लो, एक्स वाई के एलिमेंट उठा लो। जैसे एक्स वाई अपने पास इंटीजर के सेट में लाई करते हैं, एक्स माइनस, अगला ऑर्डर पेयर हमने बनाया कि एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स में से वाई घटाया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये कंडीशन तो इसने दे ही रखी है, एक्स माइनस वाई, 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई या फिर ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है ना 2। तो इसका उल्टा केस क्या होगा, वाई एक्स, इसका ऑर्डर पेयर अगला उठा लिया वाई एक्स, तो वाई में से एक्स घटाएंगे, वो भी तो 2 से डिविजिबल है ना अपने पास, ठीक है। तुम ये मान के कर सकते हो या फिर ये वाला एग्जांपल मान के कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, तुम्हारे दोनों किसी भी तरीके से करोगे तो दोनों ठीक है तुम्हारे, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद ट्रांजिटिव वाला केस देखो, ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव के केस में एग्जांपल उठाओ, जैसे कि ए बी सी अपने पास इंटीजर के सेट में लाई करते हैं, ए बी का ऑर्डर पेयर बनेगा रिलेशन के अंदर, कैसे बनेगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, कंडीशन गिवन है, ठीक है। ए में से बी घटाएंगे तो 2 से डिवाइड होगा ये। अगला केस उठाओ, बी सी का रिलेशन के अंदर लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, बी में से सी घटाओगे वो भी तो 2 से डिवाइड होगा ना। तुम कोई प्रॉपर एग्जांपल मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका उल्टा केस क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि भाई ये टर्म इससे डिवाइड हो रही है और ये वाली टर्म इससे डिवाइड हो रही है,
तो सिंपल सी बात है, ए और सी का एग्जाम्पल उठा के चलेंगे तो वो भी तो डिवाइड होगी। ए माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो जैसे कि 2 4 6 इंटीजर के अंदर लाई करते हैं, 2 4 का उड्डड़ पेयर उठाओ, रिलेशन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, 2 में से 4 लेस करो, डिवाइड बाई 2, डिवाइड हो गया इससे। उसके बाद 4 6 का केस उठाओ, ये भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, 4 में से 6 घटाओ, कितना आ गया -2/2, कितना आएगा -1, ये भी डिवाइड हो गया। अब कौन सा केस उठाओगे, ए और सी, यानी कि 2 and 6 बिलोंग टू आर, ये भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। 2 में से 6 लेस करो, -4/2, कितना आ गया -2, ये भी तो डिवाइड कर रहेगा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम ऐसे नंबर क्यों उठाते हैं, हमने 1 2 3 नहीं उठाया। तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग हमारी पहली दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है ना, तो हम उठा नहीं सकते ये वाले केस है तो ये भी इंटीजर। ठीक है, इस इंटीजर का मतलब है तो ये भी इंटीजर, लेकिन अपने को पहले ट्रांजिटिव दिखाने के लिए पहले 2 कंडीशन को उठाना पड़ेगा, ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो सेम वही एग्जांपल उठाओ कि पहले 2 दिखाओ इस केस के अकॉर्डिंग, अब सेम इसी केस के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रू आ गया अपना तो ट्रांजिटिव है, अगर ट्रू नहीं आए इस केस के अकॉर्डिंग तो अपने पास वो ट्रांजिटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज के अंदर तुमको एक क्वेश्चन कराया होगा, a < = b², कराया था ना। ये पहले 2 कंडीशन के लिए ट्रू दिखाया था ये कि पहले 2 के लिए ट्रू है, और तीसरे केस के लिए नहीं है अपने पास, पहले 2 को मान के तो अपने पास ये ट्रांजिटिव नहीं था। आया समझ में? ठीक है, अगला देखो। मैं इसी का ट्रांजिटिव दिखा देता हूं। ट्रांजिटिव देखो, इसके ट्रांजिटिव को लिखोगे कैसे, जैसे कि ए बी सी अपने पास 3 नंबर है, 3 इंटीजर हैं, जो इंटीजर के सेट में लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुमने केस बनाया ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, कि ए बी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब जो रिलेशन है वो कैसा दे रखा है इसने, रिलेशन बताओ। a माइनस बी किससे डिवाइड होगा, 2 से। इसको एक नंबर मान लिया हमने, लेट से m मान लिया इसको। ठीक है, 2 को उधर लेके जाओ, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2m, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आ गया इतना समझ में। इसके बाद देखो, अब बी सी का केस उठाओ, वो रिलेशन में लाई करेगा, तो b में से c घटाए डिवाइड बाई, तो एक नया नंबर निकल के आएगा, लेट से n मान लिया उसको हमने। ठीक है, ये वाला समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आगे वाला क्वेश्चन तुम्हारा मोड वाला होगा, और मोड वाला इसके बिना नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव का केस थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट रहता है। तो देखो, इस 2 को उधर लेके जाओ, b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आएगा 2n आएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई अपने पास ये। ठीक है, अब 2 कंडीशन के लिए तो अपने पास से ट्रू आ गया, अब तीसरे के लिए प्रूव करना पड़ेगा। कि कैसे प्रूव करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन जो तीसरी कंडीशन हो क्या बनेगी, ए सी रिलेशन में लाई करेगा, और अगर मैं a में से c घटाऊंगा 2 से डिवाइड होगा। अब बात वही आती है ना कि कैसे डिवाइड होगा, मेरे को बताओ तो सही कैसे डिवाइड होगा, वो केस अपने को दिखाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, ऐड कर दिया। ठीक है, b से b कैंसिल आउट, कितना बच गया a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, m प्लस n, 2 के डिवाइड में लेके आओ, 2 इसके डिवाइड में लेके आओ, a माइनस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m प्लस n। यहां से क्या बात समझ में आई, a माइनस सी को 2 डिवाइड कर रहा है, a में से c घटाएंगे तो वो 2 से डिविजिबल है, तो एक नया नंबर निकल के आएगा, लेट से उस नए नंबर का नाम क्या है m प्लस n, आया एक नया नंबर निकल के। अब एक नया नंबर निकल के आ गया, a में से c घटाता हूं और वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका ऑर्डर पेयर भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला रिलेशन भी कहीं ना कहीं पे ये वाला ऑर्डर पेयर भी कहीं ना कहीं रिलेशन में लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लिखना है ऐसे, हैंस यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, पहले बता रहा हूं, इसको सोल्व ऐसे करोगे ट्रांजिटिव वाले केस को। एग्जाम्पल मैंने वो बता दिया, एग्जाम्पल नहीं उठाने तुमको, क्योंकि यहाँ पे बात वही आती है, m और n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, m और n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। जैसे भाई मैं 2 में से 4 घटाऊं और 2 से डिवाइड करूं तो एक नया नंबर निकल के आएगा, -2/2, कितना आएगा -1। तो अपने पास ये जो m है ना, ये अपने पास ये नंबर ही है
जो मैंने एग्जाम्पल बताया था। आया समझ में या नहीं आया? चलो इसके बाद देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, अपने पास एक सेट दे दिया ए सेट। ए सेट के एलिमेंट कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन कैसा दे रखा है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाई 2, ए माइनस बी का मोड 2 से डिविजिबल है। तो सेम ऐसा इक्वेशन है, यहाँ पे बस प्लस माइनस आ जाएगा, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर, यानी कि सभी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। अच्छा, इससे यहां से अपने पास सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम कौन सा केस उठाएंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है, जैसे कि हमने एक एलिमेंट उठाया, कोई भी एलिमेंट मान के चलो इस ए सेट में से, ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी उठा लो, ठीक है। अब ए का ए के साथ रिलेशन बनेगा? बताओ, ए में से ए को घटाएंगे और इसका मोड है वो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी एलिमेंट उठाओ, अगर मान लो 1 उठाओगे, 1 - 1 0 डिवाइड बाई 2, सेम वो पहला केस आ गया अपने पास पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अगर मान लो हम ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सी 3 एलिमेंट उठा के चलें, ए बी 2 एलिमेंट उठाए ए सेट के अंदर, पहला केस ए बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, ए में से बी को घटाएंगे और वो 2 से डिविजिबल है, ये कंडीशन दे भी रखी है, ठीक है। इसका मोड 2 से डिविजिबल है। तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो ऐसे, जैसे 1 और 3 उठा लिया, 1 - 3 डिवाइड बाई 2, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एलिमेंट अपने को वही उठाने हैं, कभी तुम 1 2 उठा लो ना, ठीक है। तो इसका उल्टा केस चेक करो, बी ए का रिलेशन बनेगा जब ए में से बी घटाएंगे और वो 2 से डिविजिबल है, तो नेगेटिव नंबर भी तो डिविजिबल होते हैं ना अपने पास, बी माइनस ए का मोड डिविजिबल बाई 2, ये बात भी सही है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का केस देखो, ट्रांजिटिव के केस में हमने एलिमेंट उठाए ए बी सी जो ए सेट में लाई करते हैं, ठीक है ना। अब अगला काम क्या करना अपने को, सेम वही कि भाई ए बी का रिलेशन बनेगा आर के साथ। अब कैसे, ए में से बी घटाया और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अपने पास एक नया नंबर आ गया, लेट्स से उसको हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। जब मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, प्लस माइनस एम, यानी कि ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस एम। 2 को उधर लेके जाओ, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो, बी सी का रिलेशन बनाओ, बी सी का रिलेशन आर के अंदर लाई करता है, बी माइनस सी का मोड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एक नया नंबर निकल के आएगा, उस नंबर को हमने n मान लिया, ठीक है ना। अब देखो आगे, बी माइनस सी जब हम मोड को हटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, प्लस माइनस एन, बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई अपने पास, 2। अब क्या काम करना है, ए सी का रिलेशन बनाना है ना अपने को, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दूसरे को ऐड करवा दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 को कॉमन निकाल लो, m प्लस n आएगा यहाँ पे, b से b कैंसिल आउट, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू एम प्लस एन। अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ये लो, और इस 2 को डिवाइड में ले आऊं, इज इक्वल टू किसके बराबर है, m प्लस एन। जब a माइनस सी का मोड 2 से डिविजिबल है तो अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर भी तो आ गया ना, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, ए सी अपने पास रिलेशन के अंदर लाई करेगा, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन अपने पास ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें ये और फाइंड आउट करना था, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर, इन सभी की इक्विवेलेंस क्लास लिखो। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आएंगे बताओ मेरे को,
यानी कि जो अपने पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा वही तो इक्विवेलेंस क्लास, वही तो अपने पास इसकी इक्विवेलेंस क्लास आएगी। ठीक है, देखो एक तो हर एलिमेंट की खुद के साथ इमेज आ गई, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। अब किसके लिए दिखानी है अपने को, सिमेट्रिक के लिए 1 2 का बना देते हैं और 2 1 का बना देते हैं, ठीक है ना, 2 1 1 2। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता था ये, इक्विवेलेंस क्लास भाई तुमको बोल देगा कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, इसका मतलब है जिस 1 का जिसके साथ रिलेशन बना हुआ है ना वो सभी एलिमेंट लिखो। जैसे 1 का 1 के साथ है तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास कितना आ गया, 1 1। 1 का 2 के साथ है 1 2, ये इक्विवेलेंस क्लास आ गई सिर्फ 1 की। अब ये सभी की पूछ रहा है तो जितने अपने पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना वो सारे बना के लिख दो। जैसे अपने पास ये आ गया, ठीक है, फिर सेम ट्रांजिटिव का कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे 1 2 आ गया, 2 3 आ गया एंड 1 3 आ गया, लेकिन ये सिमेट्रिक के लिए भी होना चाहिए अपने पास, ठीक है ना। बाकी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में रुक जाओ बताऊंगा मैं, इसने स्पेशल बोल नहीं रखा है, ऐसे तो अपने पास बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, बताऊंगा इस वाले को। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 5, हो गया टाइम, 1 मिनट बस। देखो अगले वाले क्वेश्चन में इसने बोल रखा है a माइनस भी 5 से डिविजिबल होगा, तो सेम ये वाला केस बनेगा, कर लोगे, 5 तक कर लो, ठीक है, आगे कल करवाएंगे। चलिए भाई देखो, अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम जो तुम्हारा 5वां है ना वो भी सेम ऐसे ही है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन, अपने पास एक रिलेशन गिवन है, आर की वैल्यू है अपने पास, ए बी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए बी बिलोंग टू इंटीजर एंड ए प्लस बी इज इवन। जो रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी इज इवन, रिलेशन अपने पास इवन का रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इंटीजर के सेट में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने पास यहां पे सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर मान लो अपने पास एक एलिमेंट है वो इंटीजर के सेट में लाई करता है,
तो ए का रिलेशन अपने पास रिलेशन में लाई करेगा। अब रीजन क्या है, ए में ए ऐड करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 2a आएगा, और 2a अपने पास एक इवन नंबर है। किसी भी टर्म के मल्टीपल में अगर 2 आ जाता है तो अपने पास वो नंबर इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अपने पास ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट आता है अपने पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में अपने पास दो एलिमेंट है ए बी, इंटीजर के सेट में लाई करते हैं। जो कि सबसे पहला केस हम कंसिडर करते हैं ए बी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। अब रीजन क्या है, ए में अगर बी ऐड करेंगे तो वो अपने पास क्या नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ये कंडीशन गिवन है अपने पास। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में बी ए का रिलेशन हम चेक करेंगे। बी ए का रिलेशन भी अपने पास इसके अंदर लाई करना चाहिए। अगर भाई मैं तुमको ये कह दूं 2 में 4 ऐड कर दो तो अपने पास 6 अपने पास एक इवन नंबर है। या फिर मैं कह दूं 4 में 2 ऐड कर दो तो भी अपने पास 6 आएगा, तो भी अपने पास वो इवन नंबर आएगा, चाहे तुम कैसे भी ऐड कर लो इसको। तो b प्लस ए इज ऑल्सो एन इवन, ये भी अपने पास एक इवन आएगा। ठीक है, तो अपने पास ये सिमेट्रिक है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव का केस इससे थोड़ा सा अलग है। अब अलग कैसे है देखो, ट्रांजिटिव केस में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो अपने पास जो रिलेशन दे रखा है ए बी सी, 3 नंबर हैं वो इंटीजर में लाई करते हैं। तो ए बी का रिलेशन अपने पास लाई करेगा। कैसे लाई करेगा, ए में बी ऐड करेंगे तो अपने पास वो एक इवन नंबर आएगा। ए में बी ऐड करेंगे तो इवन आएगा। लेट्स से उस नंबर को हम m मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको यहीं पे छोड़ दो। उसके बाद अगला रिलेशन आएगा अपने पास, बी का सी के साथ मैपिंग करो, ये रिलेशन में लाई करेगा। बी में सी ऐड करो तो भी अपने पास एक नया नंबर आएगा। लेट्स से उसको n मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करो, देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू m प्लस n। अपने पास ये एक इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आएगा तो सिंपल सी बात है 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, ये भी अपने पास एक इवन नंबर आएगा तो ये भी कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा। 2 के मल्टीपल में आने वाले सभी अपने पास इवन नंबर होंगे। ठीक है ना, अब ऐड किया तो अपने पास कितना आ गया, 2 इंटू एम प्लस एन। तो b प्लस बी कितना आ गया, a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। इसके बाद देखो मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं इसको, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b को इस साइड लेके आते हैं हम, 2m प्लस 2n माइनस का 2b बनेगा अपने पास। a प्लस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन आउट निकालो, m प्लस n माइनस b। अब ये नंबर अपने पास 2 का मल्टीपल है। अब 2 का मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है, जो ये नंबर है ये अपने पास कैसा नंबर आएगा, ये इवन नंबर आएगा। अपने को यही तो प्रूव करना था, a प्लस सी इज इक्वल टू अपने पास कोई इवन नंबर आए। तो a c का रिलेशन भी अपने पास, ए का सी के साथ रिलेशन भी इसके अंदर लाई करेगा। अब ए का सी के साथ लाई करेगा तो अपने पास ये वाला जो केस है ये भी अपने पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इसमें ऐसे ही सोल्व करना था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर, मैं बात करता हूं अब 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल, अपने पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर का अपने पास सेट दे रखा है। और जो रिलेशन है वो ऐसे रिलेशन है। ऐसे रिलेशन कैसा दे दिया, ए बी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जबकि ऑर्डर्ड पेयर जो वो आर के अंदर लाई करते हैं, आर क्रॉस आर में लाई करते हैं। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अपने पास रिलेशन है। तो प्रूव दैट करना कि अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि अपने पास सेट दे रखा है रियल नंबर का, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर अपने पास एक सेट है सभी रियल नंबर का। अब इसके अंदर देखो सबसे पहला काम क्या है, ऐसे रिलेशन दे रखा है,
देखो यहाँ पे रियल टू रियल डिफाइंड अपने पास ये वाला फंक्शन, ये वाला रिलेशन, ठीक है ना, और कंडीशन ये दे रखी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये 1 के बराबर आना चाहिए अपने पास। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम हम करते हैं रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में लिखो इधर इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है, जैसे कि अपने पास एक एलिमेंट है वो रियल नंबर के सेट में लाई करता है, ठीक है ना, तो ए का रिलेशन अपने पास इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसी दो नंबरों का स्क्वायर 1 के इक्वल कैसे आ जाएगा। जैसे दो अपने पास सेम नंबर उठाए, अगर मान मान के चलो हमने 1 उठाया, 1 रियल नंबर का एलिमेंट है, तो 1 1 की इमेज खुद के साथ नहीं आएगी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो अपने पास ये वाला जो केस है, ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में देखो क्या अपने पास ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास किसके बराबर आना चाहिए भाई, 1 के बराबर आना चाहिए। तो अब देखो सिमेट्रिक के केस में हम ऐसा कौन सा एलिमेंट उठाएं, जैसे कि मान के चलो ए बी अपने पास रियल नंबर के एलिमेंट हो, जैसे हम 0 1 उठा लेते हैं, वो रियल नंबर के सेट में लाई करते हैं, ठीक है। 0 1 का रिलेशन बनेगा, चेक करते हैं। यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये 1 के इक्वल आ गया। अब बारी आती है 1 0, इसका उल्टा चेक करो क्या रिलेशन के अंदर लाई करेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ये भी 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये नोट इक्विवेलेंस दिखाना अपने को, ये वाला रिलेशन नोट इक्विवेलेंस दिखाना है। इस केस के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक तो बन गया कि अपने पास ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नोट यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। सेम अगर मान के चलो इसके अकॉर्डिंग तो हो गया, सेम अगर तुम 1 2 एलिमेंट उठाओगे तो वो भी इसके इक्वल नहीं आएगा। 1 2 का केस उठा के देखो 1 के इक्वल कभी आएगा नहीं, लेकिन पहला अपने को ट्रू मानना है। तो हमने 0 1 ये दो एलिमेंट उठा के देखे, इसके अकॉर्डिंग ट्रू आ गया। ये तो रिफ्लेक्ट ये सिमेट्रिक तो हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। फिर भी हम बात कर लेते हैं एक बार ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में जैसे कि हमने एलिमेंट उठाए 1/2 √3/2 और 1/2, ये एलिमेंट रियल नंबर के सेट में लाई करते हैं, जैसे 1/2 और √3/2। इसका रिलेशन बना के देखते हैं, चलो एक बार। 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, ये 3/4 आएगा। 4/4 अपने पास कितना आ गया, इसका अगर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास ये 1 के इक्वल आएगा। इस वाले केस के अकॉर्डिंग तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी कि ए का बी के साथ ये ए एलिमेंट आ गया, बी एलिमेंट आ गया और सी एलिमेंट आ गया। ए बी का तो रिलेशन बन गया, बी सी का और चेक कर लेते हैं। √3/2 एंड 1/2 का रिलेशन और चेक कर लेते हैं, क्या रिलेशन के अंदर लाई करेगा। √3/2 का स्क्वायर 3/4 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, ये भी अपने पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अपने पास ए बी रिलेशन के अंदर लाई कर रहा है और बी सी भी रिलेशन के अंदर लाई कर रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे, इसका लास्ट स्टेप चेक करेंगे, ए का सी के साथ रिलेशन, 1/2 का इस 1/2 के साथ रिलेशन, क्या ये इसके अंदर लाई करेगा। 1/2 का रिलेशन इसके अंदर है या फिर नहीं है, इसके अंदर नहीं आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, अपने पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है ही नहीं, तो अपने पास ये भी रिलेशन के अंदर लाई नहीं करेगा और अपने पास ये ट्रांजिटिव का केस भी नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब मैं बात करता हूं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, देखो एक बार ध्यान से। 9 में बोल रखा है कि अपने पास शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रेंट टू, अपने पास कॉन्ग्रेंट का रिलेशन है, जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रेंट का है। और अपने पास जो सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल
इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर सभी ट्रायंगल का सेट है। इसके बाद देखो ये कॉन्ग्रेंट है, रिलेशन अपने पास कॉन्ग्रेंट का है। कॉन्ग्रेंट का रिलेशन कैसे है कि एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। कॉन्ग्रेंट कैसे होगी तो अपने को चेक करना, शो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कि अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के केस की। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जैसे मान के चलो ए अपने पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सेट में लाई करके ट्रायंगल के सेट को मैं टी मान लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन द प्लेन, इसके सेट को हमने टी मान लिया, ठीक है। ए अपने पास एक एलिमेंट है, वो टी सेट के अंदर लाई करता है, तो एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रेंट हो सकती है, बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हो सकती है। ए इज कॉन्ग्रेंट टू ए, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रेंट बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद हम बात करते, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में क्या है, अगर मान के चलो ए बी हमने दो ट्रायंगल उठाई है टी सेट से, तो ए बी का रिलेशन अपने पास ये है या नहीं है, इसने पहले ही दे रखा है कि ट्रायंगल अपने पास जो रिलेशन है ना वो कॉन्ग्रेंट का रिलेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अपने पास रिलेशन आएगा, जैसे मान के चलो कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी, ये रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए ट्रायंगल है ना वो बी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो हमने साइन लगा दिया, गिवन वाली कंडीशन है, इसको अपने को इतना ज्यादा प्रूफ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आता है इसका उल्टा प्रूफ, यानी कि बी का ए के साथ हम क्या चेक करेंगे कि अपने पास ये रिलेशन के अंदर लाई करता है या फिर नहीं करता। अगर मैं कह दूं एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, तो सिंपल सी बात मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, वो सॉरी कॉन्ग्रेंट है ए बी सी के। बात तो एक ही है ना, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बी भी कॉन्ग्रेंट है भाई ए ट्रायंगल के, ठीक है। तो अपने पास सिमेट्रिक भी होगा। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की केस की। ट्रांजिटिव की केस में क्या होगा, अब मान के चलो अपने पास तीन ट्रायंगल है, वो टी सेट के अंदर लाई करती है, ए बी का रिलेशन अपने पास आएगा, इसमें गिवन है भाई ए कॉन्ग्रेंट होगा बी के, बी सी का रिलेशन भी अपने पास बनेगा कि अगर मान लो ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो बी किसी तीसरी ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका लास्ट पार्ट क्या होता है कि ए का सी के साथ भी रिलेशन आएगा। कैसे आएगा, ए भी कॉन्ग्रेंट होगी सी के, ठीक है। तो अपने पास इस केस के अकॉर्डिंग ये वाले जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, अपने पास एक फंक्शन है x2 y के ऊपर डिफाइंड है। जो रिलेशन है, रिलेशन क्या गिवन है अपने पास, ए बी ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये भी अपने पास गिवन है। शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अपने पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करके दिखाना है अपने को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के केस की। रिफ्लेक्सिव के केस में सबसे पहला पॉइंट हम क्या उठाएंगे कि भाई जैसे कि ए अपने पास एक एलिमेंट है, वो एक्स सेट के अंदर लाई करता है, तो ए का रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन कैसे बनेगा, देखो बी की जगह पे हम ए प्लेस कर देंगे, एफ ऑफ ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ जो ए है वो एफ ऑफ ए के ही बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा भाई, देखो सिमेट्रिक के अंदर अगर मान लो ए बी एलिमेंट है, वो एक्स सेट में लाई करते हैं, तो ए बी का रिलेशन अपने पास गिवन है, एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, ठीक है।
इसके बाद बी सी का हमने रिलेशन मान लिया, बी सी का रिलेशन गिवन मिलेगा, एफ ऑफ बी भी बराबर होगा एफ ऑफ सी के। तो तीसरा केस इसमें क्या चेक करते हैं, ए का सी के साथ रिलेशन या फिर सी का ए के साथ, ए का सी के साथ रिलेशन है या नहीं है। मैं कह दूं एफ ऑफ ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए। तो एफ ऑफ ए भी अपने पास इक्वल है एफ ऑफ सी के। तो अपने पास ये वाला केस, सॉरी सिमेट्रिक दिखाना था, ये ट्रांजिटिव दिखा दिया मैंने, कोई नहीं, आप ट्रांजिटिव नोट करो पहले, ये रिलेशन अपने पास ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, तो एफ ऑफ बी भी ए के बराबर है, इसका उल्टा ही चेक करना था अपने को, ठीक है। तो अपने पास ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन अपने पास है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सीबीएसई में आ भी चुका। अपने पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। और जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा दे रखा है, ए बी रिलेशन सी डी, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल अपने पास ये होता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन है, ये अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, अपने को ये प्रूव करना है। बुलावा है चल सबने जो करा दो, ये क्वेश्चन है। देखो भाई, यहाँ पे अपने पास इस कंप्लीट टर्म को एक एलिमेंट पढ़ेंगे कि अपने पास एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, इसका रिलेशन इनके साथ कुछ ऐसे दे रखा है। देखो जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, ऑर्डर्ड पेयर में कि अपने पास एक एलिमेंट ये आ गया और सी और डी एक अलग एलिमेंट है, इन कंप्लीट को एक एलिमेंट पढ़ो, अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी इसके बराबर है, जैसे 1 2 3 4 मैंने नाम रख लिया इसका, ए बी सी का नाम 1 2 3 4। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे है, 1 की 4 के साथ एंड 2 की 3 के साथ, ऐसे मल्टीप्लीकेशन दे रखी है ये, यानी कि अपने पास ये रिलेशन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये रिलेशन गिवन है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है कि देखो अपने पास हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज खुद के साथ होनी चाहिए, कि वो आइडेंटिटी इमेज होनी चाहिए उसके साथ। जैसे मैं एक ऑर्डर पे एक एलिमेंट उठाऊं ए बी, अपने पास सिर्फ यहाँ पे हम इसको ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, ये अपने पास एक एलिमेंट है, ठीक है ना। देखो कंप्लीट एक एलिमेंट, या फिर देखो इसको अगर ऐसे समझना चाहो तो ए आर बी, ए का रिलेशन बी के साथ है, यानी कि कंप्लीट एक एलिमेंट हुआ अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक एलिमेंट ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ए बी अपने पास नेचुरल नंबर के सेट में लाई करता है, बिलोंग टू एन। अब इसकी इमेज इसके साथ खुद होनी चाहिए, अगर ये इक्वल आ गया तो देखो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है या नहीं है, चेक करो। रिलेशन कैसा है देखो, ए बी 1 2 1 2, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 1 की 4 के साथ हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 की 4 के साथ कराओ, यानी कि ए की बी के साथ इज इक्वल टू 2 की 3 के साथ, 2 अपने पास बी है और 3 अपने पास ए है। अब मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराऊं इज इक्वल टू 3 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, बात तो अपने पास एक क्या है, रिजल्ट तो अपने पास सेम आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, अपने पास दोनों इक्वल आ गए, तो अपने पास ये कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के अंदर क्या है, जैसे कि हमने दो ऑर्डर पेयर उठाए, ये वाले ऑर्डर पेयर ए बी सी डी
बिलोंग टू एन, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट है ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है। एक तरीके से मान के चलो कि दो नंबर हैं, वो वो इस सेट के अंदर लाई करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में। अब सबसे पहले क्या होता है, ए बी का रिलेशन होता है सी डी के साथ। देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 मानने के बाद हम करा देंगे मल्टीप्लाई
सी डी ई एफ, यानी कंप्लीट एक एलिमेंट अपने पास ये है, कंप्लीट एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, अपने पास 3 नंबर है ये मान के चलो। उसके बाद रिलेशन बनाया ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ। अच्छा, इसका रिलेशन जो बना अपने पास, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 ऐसे नंबर ले लो, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि a की d के साथ इक्वल टू कितना आ जाएगा b c 2 की 3 के साथ। इक्वेशन नंबर को मान के यहां पे खत्म करो इसको। इसके बाद c d एंड e f वाले केस देखो, 1 2 3 4 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, c की f के साथ मल्टीप्लाई करो, c f इक्वल टू 2 की 3 के साथ करो मल्टीप्लाई, तो करा रखी जो रिलेशन दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग करना है, 2 की 3 के साथ d की e के साथ। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करा दो यहां पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दी है, पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई कराओ, क्या है ए बी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई, सी से सी वाले कैंसिल, डी से डी वाला टर्म कैंसिल, कितना आ गया ए एफ इक्वल टू डी ई, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ए एफ इक्वल टू डी ई। अपने पास जो रिलेशन वाला है ना, तो इसका रिलेशन बनाना अपने को इसके साथ, इस वाले नंबर के साथ, यानी कि ए पी रिलेशन ई एफ। अब अपने पास पहला नंबर, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब मल्टीप्लाई हम कराते हैं 1 की 4 के साथ, यानी कि a की f के साथ ही मल्टीप्लाई करा रखी है, इक्वल टू 2 की 3 के साथ b की e के साथ, ये दो ये अपने पास e है, b की e के साथ मल्टीप्लाई करा। अब ये रिलेशन हमें क्या हो पाता है, यानी कि ये रख करते हैं 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करा रखी है, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करा रखी है, तो अपने पास नंबर हम उसका नंबरिंग डाल दें ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ये नंबरिंग अपने पास एग्जैक्ट आ गई तो सिंपल सी बात, अपने पास रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी रिलेशन ई एफ, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन अपने पास ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई।